तो दोस्तों सबसे पहले मैं फोन पे एप्लीकेशन ओपन कर लिया हूँ। इसके बाद से चेक बैलेंस पे क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ से अपने अकाउंट का बैलेंस और यूपीआई लाइट का और वॉलेट का बैलेंस चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर यूपीआई लाइट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बैलेंस लोड करने के लिए बोल रहा है, जबकि इससे पहले मैं बैलेंस लोड कर रहा था तो मुझे इस प्रकार का एरर आ रहा था। और इसी से रिलेटेड मैं फोन पे से बात किया था ट्विटर पर जाके, तो उन्होंने यही कहा था कि आप कुछ देर के बाद ट्राई करिए। तो दोस्तों अगर आपको भी यूपीआई लाइट और बैलेंस लोड करने के लिए प्रॉब्लम आ रही है या फिर इस प्रकार का एरर आ रहा है तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको सेटिंग में आ जाना है। इसके बाद से आपको सबसे नीचे आ जाना है एप्स एंड परमिशन में। इसके बाद से आपको एप्स मैनेजर देखने को मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपको यहाँ पर फोन पे एप्लीकेशन चूज कर लेना है। तो फोन पे एप्लीकेशन सिलेक्ट करके इसके बाद से आपको स्टोर पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद से आपको जो क्लियर डेटा है आपको यहाँ से क्लिक करके और इसका जो सारा डेटा है उसको क्लियर कर देना है। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, आप फोन पे एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके और दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर अपडेट मांगे तो आप अपडेट भी कर लेना है। तो अब आपको वापस से फोन पे आ जाना है। इसके बाद से आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले पे ही, यूपीआई लाइट का। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर बैलेंस लोड करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर 200 रुपए सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद से मैं एड मनी पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से इस प्रकार का दिखाई देगा, तो आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से अपना यूपीआई पिन डालेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि 200 रुपए सक्सेसफुल यूपीआई लाइट में ऐड हो चुका है। आपको यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप डिस्प्ले पे देख सकते हो यूपीआई लाइट के सामने आपका 200 रुपए बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा है। या फिर आप चेक बैलेंस पे क्लिक करोगे, इसके बाद से यूपीआई लाइट पे क्लिक करोगे तो आपका जो यूपीआई लाइट का बैलेंस है, करंट बैलेंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप यूपीआई लाइट में बैलेंस ऐड करके रखते हो और खुदा न खास्ता कल के लिए आपका जो बैंक है उसका सर्वर डाउन होता है, और ऐसे में अगर आप किसी को ट्रांजेक्शन करते हो या फिर आप अपना मोबाइल रिचार्ज करते हो या फिर आप क्यूआर कोड स्कैन करके किसी को पेमेंट करते हो, तो ऐसे में आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुल नहीं होगा। तो यूपीआई लाइट में बैलेंस ऐड करने का फायदा यही होता है कि आप, पहली बात तो ये है कि बिना यूपीआई पिन डाले आप एक बार में 200 रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और आपका अगर बैंक का सर्वर डाउन है फिर भी आपको कोई भी एरर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसको यूपीआई लाइट बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके अभी बता देता हूँ कि 200 रुपए तक के ट्रांजैक्शन में यूपीआई पिन मांगता है या फिर नहीं मांगता है। तो आप देख सकते हो कि मेरे सामने एक क्यूआर कोड है। आप ये क्यूआर कोड कस्टमर का समझ सकते हो। इसके बाद से मैं फोन पे एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद से इसी से मैं स्कैन कर लेता हूँ और 200 रुपए का अमाउंट डाल देता हूँ। इसके बाद से प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यूपीआई लाइट और दूसरा है आपका बैंक अकाउंट। तो आप चाहो तो बैंक अकाउंट से भी अपना जो ट्रांजैक्शन है कर सकते हो, लेकिन अगर आप 200 रुपए तक का ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको यूपीआई लाइट ऑटोमेटिक से यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 300 रुपए डाल देता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर 300 रुपए अमाउंट डालता हूँ। और देख, तो मैं यहाँ से इसको 200 की जगह 300 करता हूँ। इसके बाद से मैं प्रोसीड टू पे पे क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो यूपीआई लाइट है यहाँ से हट गया है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम आप एक ट्रांजेक्शन 200 रुपए तक का ही कर सकते हो। तो वापस से मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 200 रुपए ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद मैं यहाँ से पे पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से ऑटोमेटिक से यूपीआई लाइट सिलेक्ट हो जाएगा और मैं यहाँ पर पे पे क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बिना यूपीआई पिन डाले आपका जो ट्रांजैक्शन है सक्सेसफुल हो जाएगा। आप खुद यहाँ पर देख सकते हो लाइव प्रोसेस चालू है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो पहले 200 रुपए शो हो रहा था यूपीआई लाइट में, अब यहाँ पर 0 हो चुका है क्योंकि हमने 200 रुपए खर्च कर लिए हैं। तो देखा दोस्तों, इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से यूपीआई लाइट में अपना बैलेंस ऐड कर सकते हो। और अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।